सो स्टूडेंट, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, हम इससे पहले बेसिक कंसेप्ट खत्म कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियोस अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना, फिर हम मेजरमेंट पर आएंगे। ठीक है, मेजरमेंट स्टार्ट करवाने लगा हूँ। अगर आप डायरेक्ट मेजरमेंट पर आ रहे हैं, अगर आपने बेसिक कंसेप्ट स्किप कर दिया तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका जो बेसिक है वो सब कुछ किसके अंदर है, बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर। ठीक है, ये चैप्टर जो है थोड़ा एडवांस लेवल पे, बेसिक से थोड़ा ऊपर चले जाएंगे हम। तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के अंदर आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि यहाँ पर नेशनल इनकम क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज नेशनल इनकम। आज के जो टॉपिक रहेंगे मैं बता रहा हूँ, नेशनल इनकम क्या होती है देश की। दूसरा, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, और मैं आपको कुछ एग्रीगेट्स के बारे में बताऊंगा। एग्रीगेट्स नेशनल इनकम। तो इस वीडियो में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। नेशनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, और एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर काफी सारी डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे वाला टॉपिक इस टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। अब आ जाते हैं हम लोग, नेशनल इनकम क्या होती है। इसको हटाता हूँ, मैं नेशनल इनकम समझाता हूँ आपको। नेशनल इनकम तो स्टूडेंट, आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और इससे आगे जितने भी टॉपिक्स हैं वो रिलेट करेंगे। अगर ये आपको समझ आ जाता है तो आगे चैप्टर समझने में आपको और भी आसानी होगी। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज का पहला टॉपिक, नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम क्या होता है। ठीक है, अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ कि पूरे देश की इनकम को, एंटायर इकोनॉमी की इनकम को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, तो कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो इनकम ऑफ द एंटायर कंट्री, इनकम ऑफ द एंटायर कंट्री कॉल्ड नेशनल इनकम। पर ये तो बहुत आसान भाषा में मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम इतने बड़े हो गए, हमें पता होना चाहिए और क्या क्या चीजें हैं नेशनल इनकम में। मैं पूरा ही बताऊंगा आपको। तो पूरे देश की इनकम को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। ये तो बात आपको समझ आ गई। ठीक है, अब मैं सबकी इनकम को एक साथ जोड़ देता हूँ कलेक्टिवली। जो भी जोड़ता हूँ उसके साथ जो सम निकल के आता है वो क्या कहलाता है, नेशनल। तो नेशनल इनकम में अब दूसरी चीज और देख लेते हैं, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या इंक्लूड होता है, जितनी भी मनी वैल्यू है। ठीक है, अब मनी वैल्यू किस चीज की, ठीक है, मनी वैल्यू किस चीज की सवाल ये उठता है। मनी वैल्यू जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनकी मनी वैल्यू को क्या कहा गया है, नेशनल इनकम कहा गया है। ठीक है, अब ये फाइनल गुड्स, आपको पता है फाइनल गुड्स कौन से होते हैं जो डायरेक्टली मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, फाइनल गुड्स 2 टाइप के होते हैं। एक तो मैंने कंजम्पशन गुड्स के बारे में बताया था, दूसरा कैपिटल गुड्स के बारे में बताया था। उन सभी की मनी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, नेशनल इनकम। तो ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज किनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए, ध्यान रखना, ये भी एक सवाल उठता है। नेशनल इनकम में कौन प्रोड्यूस करता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब ये नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन से होते हैं, जो भारत के अंदर रहते हैं, भारत के लोग, और जो भारत के बाहर भी रहते हैं, इंडिया के लोग। ठीक है, दोनों ही इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, ऑफ द कंट्री। तो अब मैं एक साथ बताने जा रहा हूं नेशनल इनकम की डेफिनेशन। तो नेशनल इनकम includes the money value of all final goods and services which are produced by the normal resident of the country in an accounting year। एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा, ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा, उनकी मनी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। क्या कहते हैं, उनकी मनी वैल्यू को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, ध्यान रखना। अब नेशनल इनकम का दूसरा नाम, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो नाम है नेशनल इनकम का, तो क्या है वो भी देख लो। नेशनल इनकम को NNPFC भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, NNPFC। इसको, इसका पूरा नाम लिखूं तो इसको कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
तो नेशनल इनकम को मैं एनएनपीएफसी भी बोलूंगा, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। वो क्या कहलाता है भैया? नेशनल इनकम कहलाता है। चाहे नेशनल इनकम बोल लो, चाहे एनएनपीएफसी बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। अब इसके अंदर बात करते हैं क्या क्या इंक्लूड होता है और ये किनके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। मैंने आपको बता दिया, ये नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, जो भारत के अंदर तो रहते हैं, भारत के बाहर भी रहते हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर। तो स्टूडेंट अब आते हैं फॉर्मूले के ऊपर नेशनल इनकम के। फॉर्मूला क्या होता है नेशनल इनकम का? डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए। याद आया? एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो ये डोमेस्टिक इनकम और एनएफआईए को जोड़कर क्या निकलता है भैया? नेशनल इनकम निकलती है, राष्ट्र की निकलती है। तो जब पूरे देश की इनकम निकालनी होती है तो मैं कैसे निकालता हूँ? तो डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड कर देता हूँ? एनएफआईए। अब ये डोमेस्टिक इनकम कौन सी है? जो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर कमाया गया पैसा है, ठीक है। जो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर कमाई हुई इनकम है वो क्या कहलाती है? डोमेस्टिक इनकम। प्लस कुछ पैसा इंडियंस बाहर से भी भेजते हैं, वो किसके अंदर आ जाता है? एनएफआईए के अंदर, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर कौन सी इनकम आएगी? जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी की गई है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी अर्न की गई है, वो किसके अंदर आ जाएगी? डोमेस्टिक इनकम में। ये अंदर का पैसा है देश के, और कुछ ऐसे लोग हैं जो देश के बाहर रहते हैं, वो बाहर से भी पैसा भेजेंगे, ठीक है। तो बाहर से जो भी पैसा आएगा वो किस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा? एनएफआईए के अंदर। एनएफआईए की फुल फॉर्म याद रखना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे को देश की इनकम निकालनी है तो देश के अंदर का पैसा प्लस देश के अंदर जितना भी बाहर से पैसा आया वो इंक्लूड कर दूंगा। तो डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए को जोड़ के हमारे पास क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम, जिसका एक और नाम है क्या है भैया? एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मैंने आपको बताया था, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब मैं बात करता हूं डोमेस्टिक इनकम की, दोनों को फिर आपस में कंपेयर करेंगे। अब हम आ जाते हैं डोमेस्टिक इनकम के ऊपर। सो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। ये वो इनकम है जो देश के अंदर कमाई जाती है, यानी कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कमाई जाती है। तो इनकम, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जो देश की सीमा के अंदर, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ठीक है, इकोनॉमिक टेरिटरी कह लो, डोमेस्टिक टेरिटरी कह लो, उसके अंदर कमाया गया जितना भी पैसा है वो क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक टेरिटरी लिख देते हैं यहाँ पर। तो बात करते हैं अब डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है? ये मनी वैल्यू इंक्लूड करता है। मनी वैल्यू किस चीज की? तो मैंने आपको बताया था, मनी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। जितने भी फाइनल गुड्स हैं और सर्विसेज हैं उनकी मनी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ये विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी प्रोड्यूस होते हैं, देश के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। यही सबसे मेन डिफरेंट है, यही सबसे मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। किनके बीच में? डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि ये जो इनकम है ये मनी वैल्यू है, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं देश के अंदर। और नेशनल इनकम में क्या था? जो देश के अंदर भी प्रोड्यूस किए जाते हैं और जितना बाहर से भी आता है। तो यहाँ पर बाहर से आने वाले की बात नहीं हो रही, यहाँ पर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी मनी वैल्यू को क्या कहा गया है? डोमेस्टिक इनकम कहा गया है। तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज देश के अंदर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, देश के अंदर, बाहर नहीं, देश के अंदर, उसकी मनी वैल्यू को डोमेस्टिक इनकम कहा गया। तो इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ पीरियड ऑफ एन ईयर इज नोन एज व्हाट? डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। अब डोमेस्टिक इनकम का दूसरा नाम क्या है भैया? ये भी देख लो। डोमेस्टिक इनकम को कहते हैं NDPFC,
और नेशनल इनकम को क्या कहते थे, NNPFC। इसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी देख लेना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। डोमेस्टिक इनकम का दूसरा नाम क्या है, NDPFC। अगर आपसे कोई पूछे NDPFC क्या है तो आप कहोगे ये मनी वैल्यू है जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उसको क्या कहते हैं, NDPFC भी कहते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी भी कहते हैं। आपको पागल बनाने के लिए क्वेश्चन में पूछा जा सकता है NDPFC क्या होता है, तो NDPFC बोल लो या डोमेस्टिक इनकम बोल लो, एक ही बात है। तो डोमेस्टिक इनकम कौन सी इनकम है, जो देश के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी मनी वैल्यू। ठीक है, जो देश के अंदर पैसा कमाया गया है उस पैसे को क्या कहा गया है, डोमेस्टिक इनकम। अब जो पैसा बाहर से आएगा अगर वो इंक्लूड हो जाए तो क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम। सिंपल सी बात है, अगर सिर्फ देश के अंदर की बात हो रही है तो ये क्या बन जाएगी, डोमेस्टिक इनकम। लेकिन अगर पैसा बाहर से इंक्लूड हो जाता है, बाहर से जो भी पैसा आता है उसको क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो यहाँ पर NFI इंक्लूड कर देते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम में जब मैं NFI इंक्लूड कर दूंगा तो कौन सी इनकम बन जाएगी यहाँ पर, नेशनल इनकम। क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम। अब मेरे को पूरे देश की इनकम निकालनी है तो देश के अंदर की भी और बाहर से जो भी पैसा आ रहा है, ठीक है, मेरे भारत के लोग जितने भी पैसा बाहर से भेज रहे हैं तो वो भी तो इनकम इंक्लूड होगी, तो क्या बन जाएगी वो नेशनल इनकम। तो सिर्फ अगर देश के अंदर की बात है तो डोमेस्टिक इनकम, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर मैंने आपको डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों ही डिटेल से बताया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला भी देख लो, कंफ्यूज मत होना। हम लोग जल्दी से फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला क्या है, नेशनल इनकम माइनस NFIA, माइनस NFIA। ठीक है, तो नेशनल इनकम में से जब मैं बाहर की इनकम को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो जो भी बचेगी वो देश के अंदर की इनकम नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो पहले कौन सा फॉर्मूला था, नेशनल इनकम। अगर मेरे को फॉर्मूला निकालना होता है नेशनल इनकम का तो NFIA क्या हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं इसको इधर लिख देता हूँ कि डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस NFIA। और अगर आपको नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है तो ये माइनस है, वो वहां पर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA का फॉर्मूला बन जाएगा नेशनल इनकम का। ठीक है, तो आपको अगर सिंपल सी बात है, अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो आपको नेशनल इनकम में से जो बाहर की इनकम है उसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो क्या निकल के आ जाएगी, देश के अंदर की इनकम। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब हम आते हैं दोनों के डिफरेंस पर। मैं दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ आमने सामने रख के कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम एक दूसरे से किस तरीके से अलग है। वैसे तो आपको समझ आ गया होगा, नेशनल इनकम जो है देश के अंदर की प्लस बाहर की इनकम, जब दोनों को मिला दिया जाता है वो क्या बन जाती है, नेशनल इनकम। और कौन अर्न कर रहा है, वो नॉर्मल रेजिडेंट अर्न कर रहे हैं। और प्रोड्यूस कौन कर रहे हैं गुड्स, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन डोमेस्टिक इनकम की अगर बात करें तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस किए जाने वाले जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी मनी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। मैं डिटेल से बताता हूँ डिफरेंस में। सो स्टूडेंट, अब दोनों के डिफरेंसेस पर आ जाते हैं, किस तरीके से एक दूसरे से अलग है। मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ दोनों को तीन बेसिस पे। कंसेप्ट कौन सा है, डोमेस्टिक इनकम। दूसरा प्रोड्यूसर, यहाँ पर कौन से प्रोड्यूसर होते हैं, नेशनल इनकम में प्रोड्यूसर कौन से होते हैं। NFIA की बात करूँ, किन में NFIA इंक्लूड होगी, किस में इंक्लूड नहीं होगी, हम सारी चीजें एक साथ देखते हैं। अच्छा, मैं डोमेस्टिक इनकम को क्या कह रहा था, NDPFC, ये याद रखना, NDPFC ऐसे लिखेंगे, NDP ऊपर FC यहाँ पर। NDPFC का मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और नेशनल इनकम का क्या नाम था, NNPFC। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये क्या था, ये एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट था और ये क्या था, एक नेशनल प्रोडक्ट था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डोमेस्टिक इनकम कौन सा कंसेप्ट है, यहाँ पर इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर की बात हो रही है। इस वजह से ये कौन सा कंसेप्ट है, टेरिटोरियल कंसेप्ट है, ध्यान रखना। कौन सा कंसेप्ट है, टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट। अगर टेरिटोरियल मतलब जमीन के बारे में बात हो रही है, सीमा के बारे में बात हो रही है, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर की बात हो रही है, इस वजह से टेरिटोरियल कंसेप्ट है, यानी कि इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर की बात हो रही है, विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी की बात हो रही है। इस वजह से कौन सा कंसेप्ट बन जाता है, ये टेरिटोरियल कंसेप्ट। और यहाँ पर बात करें नेशनल इनकम की तो भैया पूरी कंट्री की इनकम की बात हो रही है। ठीक है, पूरे नेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर तो
अंदर की बात हो रही थी सिर्फ देश के, लेकिन यहाँ पे बाहर की भी बात हो रही है। इस वजह से कौन सा कंसेप्ट बन जाता है, एक नेशनल कंसेप्ट बन जाता है। ठीक है, कौन सा कंसेप्ट बन जाता है, नेशनल कंसेप्ट बन जाता है, क्योंकि इसका लेना देना किसके साथ है, पूरे नेशन के साथ, पूरी कंट्री के साथ। अब पूरी कंट्री सिर्फ भारत में थोड़ी ना रहती है, बाहर से भी तो कुछ आते हैं, तो इस वजह से कौन सा कंसेप्ट बन जाता है, ये नेशनल कंसेप्ट बन जाता है। प्रोड्यूसर की बात करें तो डोमेस्टिक इनकम जो प्रोड्यूस किए जाते हैं फाइनल गुड्स, कौन प्रोड्यूस करते हैं वहां पर, जो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर के प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कहाँ के हैं, विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। तो प्रोड्यूसर्स हु belongs to the producer who live within the economic territory, जो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर रहते हैं, उन प्रोड्यूसर की बात हो रही है। ठीक है, जो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर रहते हैं, जो देश के अंदर रहते हैं, सीमा के अंदर, उन प्रोड्यूसर की बात हो रही है। यहाँ पर वो प्रोड्यूसर्स आएंगे जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ पर रह के, देश के अंदर रह के। ठीक है, और यहाँ पर पूरे नेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पर कौन से प्रोड्यूसर, यहाँ पर वो सारे प्रोड्यूसर हैं जो देश के वासी है, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है। यहाँ पे प्रोड्यूसर कौन है, ऑल द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर नेशनल इनकम की बात करें तो इसके अंदर वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएंगे जो कौन प्रोड्यूस करता है, देश के वासी प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो देश के अंदर रहते हो चाहे वो देश के बाहर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ देश के अंदर की बात हो रही थी, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सारे नॉर्मल रेजिडेंट जो देश के अंदर भी रहे, जो देश के बाहर भी रहते हैं, चाहे वो अमेरिका रहता हो, चाहे वो नेपाल, चाहे वो चाइना, चाहे वो रशिया रहता हो, यहाँ पर उनकी भी बात हो रही है, उनको भी इंक्लूड कर लिया गया है, ध्यान रखना। अच्छा जी, एनएफआईए की बात करें, डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए इंक्लूड होती है नहीं, फॉरेन में याद आया माइनस कर देते थे, नेशनल इनकम में से माइनस कर देते थे एनएफआईए, इस वजह से एनएफआईए इंक्लूड नहीं होता डोमेस्टिक इनकम के अंदर, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड नहीं होती डोमेस्टिक इनकम में, दिमाग में रख लेना, फॉरेन में भी आपको बता दिया था, क्योंकि यहाँ पे देश के अंदर की बात हो रही है, तो बाहर की चीजों को क्या कर देंगे, चलता कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम में देश के बाहर से भी पैसा आता है, तो एनएफआईए उसके अंदर इंक्लूड होता है, तो उसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इसमें माइनस करना था, इसमें क्या करना था, प्लस करना था, यानी कि क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा नेशनल इनकम क्या होती है और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है 3 से 4 नंबर का, तो ज़रा ध्यान से देख लेना, डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, और ये कॉपी कर लेना, नोट्स में इतना एक्सप्लेन नहीं कर रखा है इसको, लेकिन इसको आप अलग से कॉपी कर लेना अपने रजिस्टर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी आसान क्वेश्चंस परेशान करते हैं, ध्यान रखना, कभी कभी आसान क्वेश्चन परेशान करते हैं। बच्चे बहुत मुश्किल के लिए प्रिपेयर करके गए होते हैं और इतना आसान आ जाता है, उनको आसान नहीं आता होता। ठीक है, अगर आपने आसान नहीं करा तो आप एडवांस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे ढंग से। तो आपको आसान का मतलब बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, क्लास जैसे ही खत्म होती है हमारी लाइव सेशन स्टार्ट हो जाता है। बहुत कम बच्चे लाइव सेशन ज्वाइन करते हैं जिनके डाउट्स होते हैं, ठीक है, और बाकी के बच्चे वीडियो देख के समझ लेते हैं, वो कहते हैं आ गया, लाइव सेशन ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सभी को लाइव सेशन ज्वाइन करने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है, ठीक है, कि नहीं ज़रूरत, तो समझ लेना आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिस कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो सकती हैं जो अप्लाइड हो सकती हैं, आप वो मिस कर रहे हो। ठीक है, तो लाइव सेशन जैसी क्लास खत्म होती है, लाइव सेशन लेना बहुत ज़रूरी है, आपको खुद पता चल जाएगा। जो लाइव सेशन लेते हैं आप उनसे पर्सनली बात कीजिए, तो आपको खुद पता चल जाएगा, वो अपने डाउट्स के साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पूछते हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम का डिफरेंस यहीं पे खत्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम की ओर। तो स्टूडेंट अब बढ़ते हैं एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम की तरफ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये बहुत परेशान करने वाला टॉपिक भी है। परेशान ना हो, सिंपल सी 8 डेफिनेशन है, याद कर लो। मुश्किल है 8 डेफिनेशन याद करना। मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे 8 की 8 डेफिनेशन चुटकियों में याद हो जाएगी।
ठीक है, याद क्या आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सारी चीजें आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे मैं स्टार्ट करता हूँ नेशनल इनकम से, ठीक है। तो आपको याद है मैं नेशनल इनकम को क्या कह रहा था, NNPFC कह रहा था, क्या कह रहा था, NNPFC, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, NNPFC, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला एन था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, किसको, नेट को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, नेट को। याद है मैं बोलता था नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्या कहता था, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और ये जो एनपी है, एनपी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, नेशनल प्रोडक्ट को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, नेशनल प्रोडक्ट को। और ये जो एफसी है वो क्या था हमारा, फैक्टर कॉस्ट, क्या था ये हमारा, फैक्टर कॉस्ट। अच्छा जी, आप ध्यान रखना जब भी मैं नेशनल प्रोडक्ट की बात करता हूं तो ये कौन प्रोड्यूस करता है, नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है, नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो, ठीक है, ध्यान रखना। नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, ठीक है, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। और ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। कौन प्रोड्यूस कर रहा था, नॉर्मल रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहा था। तो ये क्या है, एन फॉर क्या था, नेट, एनपी का मतलब क्या है, हमें समझ आ गया, नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कौन प्रोड्यूस कर रहा था, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री के अंदर भी रहने वाले लोग और कंट्री के बाहर भी जो भारत के वासी हैं वो लोग, ठीक है। अच्छा जी, फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है जितना भी खर्चा लगता है किसी भी फाइनल गुड को प्रोड्यूस करने में, जितना भी खर्चा लगता है किस चीज के ऊपर, फैक्टर के ऊपर। अब ये फैक्टर कौन कौन से थे, याद आया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जितना भी खर्चा लगता था इनके ऊपर कौन सा खर्चा लगता था, लैंड के ऊपर रेंट पे करना पड़ता था, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना पड़ता था। तो जितना भी खर्चा लगता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, फैक्टर कॉस्ट। जितना भी खर्चा इनके ऊपर लगता है, जितना भी कॉस्ट लगता है इनके ऊपर, तो उसको क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट। और जब भी मैं फैक्टर कॉस्ट की बात करता हूँ तो ध्यान रखना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मनी वैल्यू की। किसकी बात कर रहा हूँ, मनी वैल्यू की। तो अब जरा ध्यान से समझ लो, एन फॉर नेट, एनपी मतलब नेशनल प्रोडक्ट जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा, फैक्टर कॉस्ट मतलब जितना भी खर्चा होता है इन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के ऊपर, ठीक है, उन फैक्टर्स के ऊपर। फैक्टर्स इन फाइनल गुड्स सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए इन फैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जमीन का, लेबर का, कैपिटल का, इनके ऊपर जो भी खर्चा लगता है उनको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। और फैक्टर कॉस्ट को मैं यहाँ पर मनी वैल्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो अब इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, तो स्टूडेंट अब आ जाते हैं सबसे मेन काम पर, मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, डेफिनेशन को इस बात से जो मैंने आपको अभी समझाई है। आप ये वाली बात समझ लो, आपको डेफिनेशन याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है। आपको 8 डेफिनेशन चुटकियों में याद हो जाएगी। मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। एन का मतलब क्या था, नेट था। एनपी का मतलब क्या था, नेशनल प्रोडक्ट था। जो कौन प्रोड्यूस करता है, ये वो प्रोडक्शन है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कौन प्रोड्यूस करता है, नॉर्मल रेजिडेंट। एफसी का मतलब क्या था, फैक्टर कॉस्ट, जितना भी खर्चा लगता है फैक्टर्स पे, लैंड, लेबर, कैपिटल पे, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट को मैं क्या कह सकता हूँ, मनी वैल्यू कह सकता हूँ। तो अब जरा ध्यान से आ जाते हैं, तो अब मेरे को किसकी डेफिनेशन बतानी है, एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम की डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो इट रेफर्स टू द, यहाँ पर एन है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नेट, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या था, एन था, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर नेट सबसे पहले, ठीक है। तो इट रेफर्स टू द नेट। मनी वैल्यू क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट था, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट था। मैंने आपको बताया था जब भी फैक्टर कॉस्ट हो तो मैं किस चीज का इस्तेमाल करूंगा, मनी वैल्यू का। तो इट रेफर्स टू द नेट, एफसी है तो मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये सेम है बिल्कुल, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब कौन भैया प्रोड्यूस कर रहा है, ये नेशनल प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है, ये नेशनल प्रोडक्ट है। तो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। तो कौन प्रोड्यूस कर रहा है भैया, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। इन द ईयर इज कॉल्ड एनएनपीएफसी। तो भैया आपको डेफिनेशन तो आसानी से समझ आ जाएगी, क्योंकि आपको पता चल गया एन से नेट है, एनपी का मतलब यहाँ पर कौन प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। एफसी है तो इस वजह से मैं यहाँ पर किसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, मनी वैल्यू का, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ अगर कुछ और होता तो वहां पर क्या आता।
ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। इट रेफर्स टू द एन फॉर नेट, एफसी है तो इस वजह से यहाँ पर मनी वैल्यू लिखा। ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर नेशनल प्रोडक्ट है, कौन प्रोड्यूस करता है, नॉर्मल रेजिडेंट, इस वजह से मैंने यहाँ पर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री लिखा। तो ये डेफिनेशन इससे समझने की कोशिश करो बजाय कि याद करने की, ठीक है। अब मैं आता हूँ दूसरी डेफिनेशन के ऊपर। सो स्टूडेंट अब आते हैं दूसरी डेफिनेशन पर। मैं अब आपको बताता हूँ जीडीपी एमपी के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर जी है, अगर एन होता तो नेट लिखता, अगर जी है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ग्रॉस, क्या लिखूंगा यहाँ पर, ग्रॉस, ध्यान रखना। डीपी है, ठीक है, एनपी था तो नेशनल प्रोडक्ट लिख रहा था, डीपी है तो क्या लिखूंगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या लिखूंगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई थिंक कुछ बच्चों को समझ भी आ रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। डीपी है तो उन्होंने पहले ही मन में बोल लिया कि यहाँ पर क्या आएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जब भी मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करता हूँ इसमें वो सारे फाइनल गुड सर्विसेज आ जाते हैं जो कहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर। तो प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो जी है तो ग्रॉस, जीपी है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। एमपी है तो क्या है भैया, ये मार्केट वैल्यू है, क्या है ये, मार्केट प्राइस कह लो। एमपी का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस, एमपी की फुल फॉर्म क्या है, मार्केट प्राइस। अब इसको मार्केट प्राइस में क्या बोला गया है, मार्केट वैल्यू बोल दूं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये मार्केट प्राइस क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। मार्केट प्राइस क्या होता है, एमपी आपने पढ़ा होगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता था, कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड कर देते थे, ऐसे ही मार्केट प्राइस है। जब मैं फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या ऐड कर दूंगा, एनआईटी ऐड कर दूंगा, तो क्या निकल के आ जाएगा, एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दूंगा, ध्यान रखना, क्या ऐड कर दूंगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दूंगा। जब खर्चे में टैक्स ऐड कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा, ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। फैक्टर कॉस्ट तो तुम्हें पता ही है, जितना भी खर्चा फैक्टर्स पे हुआ, ठीक है, उसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। उसमें जब मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, मार्केट प्राइस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला आपको पता ही है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पर। किसकी डेफिनेशन है ये, जीडीपी एमपी की। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं ये चेंज कर रहा हूँ डेफिनेशन, कैसे चेंज करेंगे, तो इट रेफर्स टू नेट नहीं आएगा, इस बार जी है तो नेट की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, ग्रॉस आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ग्रॉस, ठीक है। इट रेफर्स टू द ग्रॉस, एमपी है यहाँ पर, जरा ध्यान से देखो क्या है यहाँ पर, एमपी है, तो एमपी है तो मनी वैल्यू नहीं आएगा यहाँ पर, किसकी वैल्यू आएगी, मार्केट वैल्यू, ठीक है। अगर एफसी होता तो क्या आता, मनी वैल्यू। अगर यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट होता तो मैं मनी वैल्यू लिखता, लेकिन यहाँ पर क्या है, एमपी, एमपी है तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, मार्केट वैल्यू। तो मनी को हटा के मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, मार्केट वैल्यू, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल सेम है, विच आर प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट आएगा नहीं भैया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डीपी है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं आएगा, ठीक है। विच आर प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी आएगा, क्या आएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, तो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस करने वाले जो प्रोड्यूसर हैं वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे डीपी है तो प्रोड्यूस विद इन द आएगा, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, जी था तो ग्रॉस लगा दिया, एमपी था तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू लिख दी, डीपी था तो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ ईयर कॉल्ड, क्या आ जाएगा यहाँ पे, जीडीपी एमपी। तो भैया जी फॉर ग्रॉस, एमपी मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस, डीपी यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इस वजह से विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बन गई हमारी जीडीपी एमपी की। अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप ये समझ लिया आपने एक बार, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपसे पूछूं, आपसे एक और फॉर्मूला पूछूं तो आप लिख दोगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक और बताता हूँ, आप इसकी डेफिनेशन लिख के दिखाओ खुद से, एनडीपीएफसी, इसकी डेफिनेशन लिख के दिखाओ खुद से।
ठीक है, मैं तब तक वेट करता हूँ और फिर आते हैं कि आपकी डेफिनेशन सही है या नहीं है। सो अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स एनडीबीएफसी पर। तो एन है तो बताओ भैया क्या होगा, नेट होगा ग्रॉस होगा, जल्दी बताओ। नेट, बहुत बढ़िया। डीपी है तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, नेशनल प्रोडक्ट होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा? ऑब्वियसली डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, सही जा रहे हो अगर आपका यही है तो। डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो हम क्या बात करेंगे, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही है। एफसी है तो क्या है, फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो मैं किसकी बात करता हूँ, मनी वैल्यू, मार्केट वैल्यू? ऑब्वियसली मनी वैल्यू की। तो आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बच्चे नहीं हो तुम, 12th क्लास में आ गए हो, डेफिनेशन याद नहीं करोगे। तो इसकी डेफिनेशन एनडीपीएफसी की हम खुद बना देंगे। कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। इट रेफर्स टू ग्रॉस आएगा या नेट आएगा? एन है तो यहाँ पर ग्रॉस नहीं आएगा, क्या आएगा जी, नेट आएगा, ठीक है। एफसी है तो मार्केट वैल्यू आएगी, मनी वैल्यू आएगी? तो आएगी मनी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एफसी है, और एफसी का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था, मनी वैल्यू। और फॉल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कहाँ पे प्रोड्यूस की जा रही है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो कहाँ पे प्रोड्यूस की जा रही है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इसको चेंज करेंगे नहीं करेंगे। तो किसकी डेफिनेशन हो गई, एनडीपीएफसी की। किसकी डेफिनेशन हो गई, एनडीपीएफसी की। भैया आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बनाना आ गया, आपको समझ आ गया, आपने डेफिनेशन को डिराइव करा है, आपके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आज तक आपने ऐसा नहीं करा, तो मैंने आपको डेफिनेशन डिराइव करनी सिखाई है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, ध्यान रखना। डेफिनेशन रटो मत, उसको डिराइव करने की कोशिश करो। तो इट रेफर्स टू द नेट, ठीक है, मनी वैल्यू। एफसी है तो क्या है, मनी वैल्यू फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस, डीपी यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस की गई है एक साल के अंदर अंदर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनडीपीएफसी। चलो एक और देता हूं, जीडीपी। तो स्टूडेंट मैंने आपको कहा था जीडीपी एफसी की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालेंगे, हम बिल्कुल वही तरीका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जी का मतलब क्या है, ग्रॉस, ठीक है। डीपी का मतलब कौन सा प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एफसी का मतलब क्या है यहाँ पर, फैक्टर कॉस्ट। जब भी मैं फैक्टर कॉस्ट की बात करता हूं तो मैं क्या कहूंगा, मनी वैल्यू। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब मैं आ जाता हूं किसकी डेफिनेशन पर, जीडीपीएफसी की। तो इसको हटाते हैं, जीडीपीएफसी की डेफिनेशन पर आ रहा हूं मैं। सबसे आगे जी है तो मैं यहाँ पर नेट नहीं लगाऊंगा, मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पर, ग्रॉस। एफसी है तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मनी वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। डीपी है तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी आएगा। तो अब देखो कोई चेंज हो रहा है, जी फॉर ग्रॉस, डीपी यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही प्रोड्यूस किया गया फाइनल गुड है, ठीक है। एफसी यानी कि मनी वैल्यू, तो यानी कि इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ पीरियड ऑफ एन ईयर। क्या कहलाएगा, जीडीपीएफसी। क्या कहलाएगा, जीडीपीएफसी। अगर आपका यही डेफिनेशन था तो सही है, ठीक है। अब आ जाते हैं जीएनपीएमपी पर, इसको हटाते हैं। जीएनपीएमपी की डेफिनेशन देख लो, जीएनपीएमपी की डेफिनेशन देख लो। यहाँ पर जी है तो ग्रॉस है, सही है बिल्कुल। एमपी है तो मनी वैल्यू नहीं आएगा, कौन सी वैल्यू आएगी, मार्केट वैल्यू, ध्यान रखना। एमपी है तो कौन सी वैल्यू आएगी, मार्केट वैल्यू। तो फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस विद इन आएगा, नहीं। यहाँ पर एनपी है तो नेशनल प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट आएगा। क्या आएगा, प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। इन द पीरियड ऑफ एन ईयर इज कॉल्ड जीएनपीएमपी। जीएनपीएमपी। अगर आपकी यही डेफिनेशन है तो समझ लेना सही है। जी मतलब यहाँ पर ग्रॉस है, एमपी मतलब मार्केट वैल्यू है, फॉल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एनपी है तो यानी कि नेशनल प्रोडक्ट है, इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। मैंने आपको जीडीपीएफसी बता दिया, ये हो गई, ठीक है। जीएनपीएमपी हो गई। अब आ जाते हैं एनडीपीएमपी पर। एनडीपीएमपी है, एनडीपीएमपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर
एन है तो यहाँ पर ग्रॉस आएगा नेट आएगा जी, यहाँ पर क्या आएगा, इट रेफर्स टू द नेट, ठीक है। एमपी है तो क्या आएगा, बिल्कुल मार्केट वैल्यू आएगी। और यहाँ पर डीपी है यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किया गया है, तो यहाँ पर प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट नहीं आएगा, क्या आएगा, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, एनडीपी एमपी, एनडीपी एमपी। तो इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू फॉर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड, डीपी है इस वजह से, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन द पीरियड ऑफ एन ईयर कॉल्ड एनडीपी एमपी। तो मैंने एनडीपी एमपी भी बता दिया। अब आ जाते हैं एनएनपी एमपी पर। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एन, तो पहला तो सेम रहेगा, नेट, एमपी है तो मार्केट वैल्यू फॉर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एनपी है तो कौन सा प्रोडक्ट है, नेशनल प्रोडक्ट है, तो प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट आ जाएगा यहाँ पर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है, ऑफ द कंट्री, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, वो आप देख लेना। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने सारी डेफिनेशन, आगे की डेफिनेशन आप खुद ही समझ लोगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 8 की 8 डेफिनेशन समझ आ जाएंगी। तो ये सारी की सारी डेफिनेशन मैंने बता रखी है आपको। अब मैं कौन कौन सी डेफिनेशन है मैं बता देता हूँ इसमें अलग से, बाकी आपने सारी डेफिनेशन समझ ली, किस तरीके से समझनी है इसको, क्या फॉर्मूला, किस तरीके से इसको डराइव करना है, तो आपको आसानी से आ गया है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी डेफिनेशन आपको पढ़नी है। सो स्टूडेंट टोटल 8 डेफिनेशन है, आपने 8 की 8 डेफिनेशन समझनी है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था कैसे समझनी है। वो कौन कौन सी डेफिनेशन है देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मार्केट प्राइस के बारे में। तो यहाँ पर जीडीपी एमपी, ठीक है, जीएनपी एमपी, एनडीपी एमपी, ये क्या है, एनएनपी एमपी। इनकी फुल फॉर्म देख लो। सबसे पहले वाली का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो जी मतलब ग्रॉस, डीपी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर एट लगाना जरूरी है, एट मार्केट, एमपी है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मार्केट प्राइस। तो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। तो जी एन पी एम पी, तो जी मतलब ग्रॉस, पहले वाला सेम, एनपी है तो कौन सा प्रोडक्ट आ जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, एट मार्केट प्राइस, बाकी का सेम। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर एन है तो ग्रॉस की जगह क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा। डीपी है तो कौन सा प्रोडक्ट आ जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। एट मार्केट प्राइस, ठीक है। लास्ट है एन है तो यहाँ पे नेट तो आएगा ही। एनपी है तो क्या आ जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट आ जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट, बाकी आगे का सेम है, ठीक है। तो डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई होगी। इट रेफर्स टू द ग्रॉस, एमपी है तो कौन सी वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड, डीपी है डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन द पीरियड ऑफ एन ईयर इज कॉल्ड जीडीपी एमपी। जीएनपी की डेफिनेशन, जीएनपीएमपी की डेफिनेशन, तो इट रेफर्स टू द ग्रॉस, एमपी है तो कौन सी वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड, एनपी है ध्यान रखो, व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, क्योंकि भैया यहाँ पर नेशनल प्रोडक्ट है, नेशनल प्रोडक्ट है तो क्या आएगा, प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। अब एनडीपी एमपी क्या है, इट रेफर्स टू द नेट, क्योंकि एन है तो नेट, एमपी है तो मार्केट वैल्यू, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड, डीपी है तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। नेक्स्ट पर आ जाते हैं एनएनपी एमपी, इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड, एनपी है नेशनल प्रोडक्ट है तो बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। आई थिंक डेफिनेशन आपको सबकी क्लियर हो गई होंगी। अब आ जाते हैं आगे के एग्रीगेट्स पर। ये तो 4 तक थे, अब मैं और भी बता रहा हूँ आगे, 5,
6, 7, 8। तो जीडीपी एमपी की जगह मैं सब क्या रख रहा हूँ यहाँ पर, एफसी रख रहा हूँ, बाकी सब कुछ सेम है। क्या रख रहा हूँ यहाँ पर, एफसी। एफसी का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस नहीं आएगा, वो क्या आएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगी, फैक्टर कॉस्ट। क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। बाकी सब कुछ क्या है, सेम है, ध्यान रखना। तो अब डेफिनेशन बदल जाएगी, तो इट रेफर्स टू द ग्रॉस। अब मार्केट वैल्यू नहीं आएगा, क्या आएगा, मनी वैल्यू, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट है। मनी वैल्यू फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस, डीपी है तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब आ जाते हैं इस पे जीएनपीएफसी पर, इसको बोलो इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू प्रोड्यूस बाय द, मनी वैल्यू किसकी, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, क्योंकि यहाँ पर एनपी था, ठीक है। इट रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि यहाँ पे डीपी है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी पर, एंड इट रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस, एनपी है, बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर हमारे एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम क्या हो गए, खत्म हो गए। अच्छा, ये जो 7th डेफिनेशन है किसको शो कर रही है, डोमेस्टिक इनकम को। ये जो एनडीपीएफसी है, ये जो एनडीपीएफसी है, ध्यान रखना किसको शो कर रही है, डोमेस्टिक इनकम को। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक इनकम को क्या कहते हैं हम लोग, एनडीपीएफसी, ठीक है। एनएनपीएफसी कौन सी इनकम है भैया, ये नेशनल इनकम है। कौन सी इनकम है ये, नेशनल इनकम है, कंफ्यूज मत होना, मैंने क्या लिखा हुआ है, एनएनपीएफसी। कौन सी इनकम है ये, नेशनल इनकम है। डेफिनेशन तो आपको पता ही चल गई, इट रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द, एनपी है तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर हमारे एग्रीगेट्स जो थे डेफिनेशंस, मैंने आपको सारी खत्म करवा दी। आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती हुई, इसके बाद जस्ट लाइव क्लास स्टार्ट होगी, आप उसमें अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आपको साथ साथ नोट करना था, ये तो खैर करो या ना करो, लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको डेराइव करनी सिखाई थी डेफिनेशन, वो नोट करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो इसके बाद जस्ट लाइव क्लास होगी, आप डाउट्स पूछ सकते हो। आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती हुई, ठीक है। और इन टॉपिक्स को ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि आगे जितने भी टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे। हम इन्हीं से ही फॉर्मूले डिराइव करके दिखाएंगे आपको। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको फॉर्मूले डिराइव करना सिखाऊंगा।